अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टिप फॉर एम। आज की टिप जो है वो बहुत ख़ास है। आपको सन 2024 में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट की वो स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ जिसको इन्वेस्टमेंट करते हुए आप अपने पैसों को ना सिर्फ डबल कर सकते हैं बल्कि बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और साल के एंड में अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। चलिए जानते हैं पहले ही कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है जिसको करने से आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप बड़े आसानी के साथ अपने पैसों को डबल कर सकते हैं या डबल से भी 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अमाउंट है, छोटी अमाउंटें मौजूद हैं, आप किसी भी तरह की अमाउंट के प्राइस बॉन्ड हासिल कर सकते हैं किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर से, किसी भी कमर्शियल बैंक से या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। 100 रुपये वाले, 200 वाले, 750 वाले और 1500 वाले प्राइस बॉन्ड हासिल करके आप हर 3 महीने बाद कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने बक्से में पैसे रखे होते हैं, उसकी बजाय आप डिफरेंट किस्म के प्राइस बॉन्ड्स लेके रख लें, तो किस्मत कभी भी मेहरबान आप पे हो सकती है और आपके स्क्रीन पे नज़र आने वाले किसी भी आप इनाम के हकदार हो सकते हैं। जैसे 100 वाले प्राइस बॉन्ड का पहला इनाम 7 लाख रुपए है, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए है, तीसरा इनाम 1000 रुपए है। इसी तरह 200 वाले प्राइस बॉन्ड का पहला इनाम जो है 7.5 लाख रुपए है और दूसरा इनाम 2.5 लाख रुपए है और तीसरा इनाम 1250 रुपए है। 750 वाले प्राइस बॉन्ड का पहला इनाम 15 लाख रुपए है, जबकि दूसरा इनाम 5 लाख रुपए है और तीसरा इनाम 9300 रुपए है। इसी तरह 1500 वाले प्राइस बॉन्ड का पहला इनाम 30 लाख रुपए है और दूसरा इनाम 10 लाख रुपए है और तीसरा इनाम 18,500 रुपए है। देखिए, अगर आपने वही कैश अपने बक्से में रखी हुई है और आप अगर इसको प्राइस बॉन्ड की शक्ल में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो इनमें से अगर कोई सरप्राइज़ आपका लग जाता है, तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कि वो कौन-सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है प्रीमियर प्राइस बॉन्ड की है। प्रीमियर प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप मंथली मुनाफ़ा भी हासिल कर सकते हैं और इसमें आप बड़े आसानी के साथ मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कानून थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे कि प्रीमियर प्राइस बॉन्ड को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करनी होती है और एक वन टाइम जाके अपने बैंक की स्टेटमेंट और बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ले जाके स्टेट बैंक के पास एक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके बाद आप 25,000 वाले और 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड्स हासिल कर सकते हैं और वो उन प्राइस बॉन्ड्स पे आपको 4 से 5% हर महीने प्रॉफिट भी मिलता है और आप बड़े अच्छे तरीके से आपको पता भी नहीं होता अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरा इनाम निकल आता है तो आपके अकाउंट में खुद ब खुद क्रेडिट हो जाता है। ये सेकंड स्ट्रेटजी थी इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है तो आप 40,000 के और 25,000 के प्राइस बॉन्ड्स लेके आगे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है नेशनल सेविंग सेंटर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये थर्ड किस्म की इन्वेस्टमेंट है। तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट है और लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट है। उसमें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो नेशनल सेविंग सेंटर में होते हैं उसमें आप अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है और ये 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है और इसका प्रॉफिट जो होता है, इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको बाई एनुअली यानी 6 महीने बाद मिलता है। शॉर्ट टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप नेशनल सेविंग में ही ये बॉन्ड लेते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग का बॉन्ड लेते हैं। उसकी कम से कम डिनोमिनेशन जो होती है 10,000 का होता है, ये 50,000 का होता है, 1 लाख का होता है, 5 लाख का होता है, 10 लाख का होता है और 1 करोड़ का होता है। इसकी इन्वेस्टमेंट तीन महीने के लिए की जा सकती है, 6 महीने के लिए की जा सकती है, 12 महीने के लिए की जा सकती है और ये इस पे आपको मखसूस किस्म का मुनाफा जो बैंक आपके साथ उस टाइम अनाउंसमेंट की होती है वो आपको मखसूस टाइम पे ऑन मैच्योरिटी पे मिलता है। दूसरी तरफ जबकि इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं। इन सारों की डिटेल अभी जानते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है और उसकी इस पे जो प्रॉफिट होता है वो जो नेशनल सेविंग सेंटर ने डिफ़ाइन किया होता है, लेकिन ये आपको ऑन मैच्योरिटी पे मिलता है। यानी 10 साल के बाद आपको, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 5 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 10 साल के बाद ये सर्टिफिकेट जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 10 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको इसका जो प्रॉफिट बनेगा, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, वो आपको मिलेगा। दूसरी किस्म की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पे मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये एक मखसूस सेगमेंट के लोगों के लिए है, यानी कि ये सीनियर सिटीज़न के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या डिसेबल लोग हैं, या विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड वगैरह फौत हो चुके हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट मंथली मिलता है, इसका टेन्योर भी तकरीबन 10 साल का होता है, लेकिन इसकी कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख तक हो सकती है। थर्ड किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो आम कैटेगरी के लोगों के लिए है, यानी कि उसको उस पे जनरल पब्लिक है और उसमें मंथली प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, लेकिन ये भी ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें बड़े आराम से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 5 लाख के लिए आपको बॉन्ड दिया जाता है और आप इसको नेशनल सेविंग सेंटर के थ्रू ले सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट में ये है कि आपको मंथली बेस पे प्रॉफिट इसका मिलता है, जबकि इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता। प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू बहबूद सेविंग के और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। चलिए जानते हैं अब तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में। तीसरी किस्म की कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को डबल शाह बना सकते हैं। तीसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है। ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो सकती है और डबल से सिंगल भी हो सकती है। तो मैक्सिमम चांसेस ये होती हैं कि अगर आपने रीडिंग करके और अच्छे तरीके से पढ़ लिख के इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा डबल होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक ब्रोकर का अकाउंट चाहिए होता है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसमें शेयर्स की सेलिंग और बाइंग करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर हो गए, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और OGDCL हो गया, PSO हो गया, PIA हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, सिनर्जी हो गया, सीरियल्स हो गया। इनमें से किसी भी कंपनी में या इसमें तकरीबन 200 से 250 के करीब कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी होती है, और डेली के जो इनकी चीज़ें, डेली की जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चौथी किस्म की और आखिरी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन या इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो इन्वेस्टमेंट आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनांस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बड़े आराम से डबल भी हो सकती है, जैसे कि रिसेंटली बिटकॉइन जो था 20,000 रुपये पे था, 17,000 रुपये पे था, वो अब जो है 42,000 से 46,000 के करीब है। इस तरह इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसों को बड़े आराम से डबल कर सकते हैं। जैसे कि आज कल बिटकॉइन जो है 43,000 के है, इथेरियम जो है, और डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट्स वाले बिटकॉइंस हैं। इसमें डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। आखिर तक वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके।